हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं
परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधै ज्ञान से, व्याधा बेधै तीर, सद्गुरु बेधै शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योग आश्रम 50 मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के अंतर्गत स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में 18वें मंच 50 मंच के इस बार 37वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में सत्रह फरवरी से लेकर 23 फरवरी सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग
एवं योग साधना प्रशिक्षण के कार्यक्रम के आज प्रथम दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों को भली भांति यह ज्ञात है, परम पूज्य गुरुदेव का इस 50 मंच की पावन भूमि पर सन 1989 ईस्वी में आगमन हुआ था। गुरुदेव के द्वारा जितने मंच स्थापित किए गए हैं, उन मंचों की श्रृंखलाओं में यह 50 मंच 18वें मंच के रूप में स्थापित है। गुरुदेव ने एक बार यह स्पष्ट निर्देश किया कि मंच की श्रृंखलाओं में गिनती के क्रम में 50 मंच भले ही 18वें मंच के रूप में गिनती में आता है, लेकिन कार्यक्रम की निश्चितता के दृष्टिकोण से पचासा मंच इस मंच की परंपरा में प्रथम मंच के रूप में, पहला मंच के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने घोषित किया है। इसी मंच से बहुत सारे नियम मंच स्तरीय कार्यक्रम करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित और निर्धारित किया। इसीलिए कार्यक्रम की निश्चितता की दृष्टिकोण से यह 50 मंच परम पूज्य गुरुदेव के मंच परंपरा में प्रथम मंच के रूप में, पहला मंच के रूप में गुरुदेव ने घोषित किया है। हम सभी लोगों का यह सौभाग्य है कि हम सभी लोग विगत कई वर्षों से, लगभग 37 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव के आगमन एवं विदाई इस पावन अवसर को 50 मंच के वार्षिकोत्सव सत्संग के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। 2000 ईस्वी के पहले 2006 ईस्वी के पहले 50 मंच के वार्षिकोत्सव के अवसर पर केवल 2 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम 22 और 23 फरवरी को प्रतिवर्ष यहाँ 50 मंच के स्थानीय श्रद्धालु भक्तजन एवं मंच के संचालक महोदय के नेतृत्व में मनाया जाता था। परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार से दो 2000 ईस्वी के बाद इस 50 मंच पर मेरा आगमन हुआ और 2006 ईस्वी से
इस 50 मंच पर अस्थायी रूप से मेरा निवास होना प्रारंभ हुआ। तब से इस 50 मंच के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम हम सभी लोग करते चले आ रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने जिस स्थान पर प्रवचन किया था, ब्रह्म स्थान, जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, पीपल पेड़ के नीचे, और उसके निकट जो शिव मंदिर है, जिसको ब्रह्म स्थान ग्रामीण लोग बोलते हैं, वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1989 ईस्वी में तीस दिनों तक प्रवचन किए थे। दो 2012 ईस्वी के पहले तक 50 मंच का वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम बहुत पहले 2 दिनों का, और 2006 ईस्वी से लेकर 2012 ईस्वी तक मेरी उपस्थिति में 7 दिनों का प्रतिवर्ष कार्यक्रम ब्रह्म स्थान गुरुदेव के प्रवचन स्थल पर ही होता रहा। 2012 ईस्वी में हम सभी लोगों ने जब इस मंच परंपरा का रजत जयंती समारोह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का 25वां वर्षगांठ मनाया, तो उसी समय जो 1 वर्षों तक का इस 50 मंच आश्रम में इस मंच के रजत जयंती समारोह के रूप में लंबा कार्यक्रम, 9 महीने का अखंड कीर्तन, प्रारंभ और अंतिम पूर्णाहुति में 42 दिनों का 2 चक्रों का सत्संग का कार्यक्रम चला। उसी समय सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि अब सत्संग का कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव का जो इस 50 मंच का कार्यक्रम होता है, वो ब्रह्म स्थान पर कई प्रकार के व्यवधान उपस्थित होने के कारण से अब वहां नहीं मनाया जाएगा। इसी प्रशांत योगाश्रम में, जहां पर इतना लंबा कार्यक्रम और अन्य सारे अनुष्ठान किए जा रहे हैं, 50 मंच का वार्षिकोत्सव सत्संग कार्यक्रम भी अब यहीं पर मनाया जाएगा। और उसी समय से सन 2012 ईस्वी से हम सभी लोग इसी प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर, इसके प्रांगण में 50 मंच के वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम मनाते चले आ रहे हैं। यह शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम जो इस 50 मंच पर अभी वर्तमान में बना हुआ है, इस मंच से जुड़े हुए
परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य एवं हमारे गुरु भाई श्री अरुण सिंह जी की यह भूमि है, जमीन है। मेरे आने के पूर्व 50 मंच से जुड़े हुए ही एक महात्मा का यहाँ पर साधनात्मक स्तर से छोटी सी कुटिया बना करके निवास होता आया था। 2006 ईस्वी से जब मेरा अस्थायी प्रवास यहाँ पर हुआ, उसी कुटिया को रूपांतरित करके एक छोटा सा आश्रम का रूप दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान 2000 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इस मंच का उत्तराधिकारी परम पूज्य गुरुदेव ने जो घोषित किया, वह दायित्व मेरे ऊपर होने के कारण परम पूज्य गुरुदेव के नाम से एक संस्थान, एक फाउंडेशन निर्मित किया गया। इस प्रस्ताव को लेकर के सभी लोगों के सामने सन 2003 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित साधना स्थल विद्यापति नगर में मैंने सभी लोगों के आम सभा के बीच रखा था। शांतानंद मिशन को स्थापित करने के विषय में। और चूंकि 2005 ईस्वी में शांतानंद मिशन का गठन हुआ, इसका संचालन चूंकि मेरा ज्यादा प्रवास इसी 50 मंच पर यहाँ बने हुए इस छोटे आश्रम में अस्थायी रूप से होने के कारण शांतानंद मिशन का कार्यालय और शांतानंद मिशन संगठन का संचालन, यह कार्य मैंने इसी 50 मंच को कार्यालय बना करके उस समय भी किया और अभी भी हो रहा है। तो शांतानंद मिशन का कार्यालय के रूप में भी यह प्रशांत योगाश्रम 50 मंच स्थापित है। पूरे वर्ष भर में मेरे द्वारा सबसे ज्यादा कार्यक्रम सत्संग का, अनुष्ठान का, सबको मिला करके सबसे ज्यादा कार्यक्रम इसी 50 मंच पर संपादित होता है। मंच परंपरा से जुड़े हुए बड़े बड़े कार्यक्रम इस 50 मंच पर संपन्न हुए हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो वर्ष भर का अखंड कीर्तन का कार्यक्रम था, जिसको ज्ञान मार्ग सत्संग मंच जो गुरुदेव के द्वारा सन 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया, उसका 25वां वर्ष पूरा हो रहा था 2012 ईस्वी में। तो उसको हम सभी लोगों ने इस मार्ग का रजत जयंती इस नाम से उस कार्यक्रम को इसी 50 मंच पर संपादित किया गया।
इसके बाद एक बहुत बड़ा दूसरा कार्यक्रम हम सभी लोगों ने इसी 50 मंच पर संपन्न किया इस प्रशांत योग आश्रम में। और वह दूसरा कार्यक्रम था सन 2021 ईस्वी में। तृतीय चक्र शताब्दी समारोह को मनाया। अच्छा, 2012 ईस्वी में इस मार्ग का रजत जयंती समारोह मनाने के साथ साथ उसी वर्ष भर के अंदर एक और विशेष कार्यक्रम उपस्थित हुआ था जिसको मनाया गया था, वो था द्वितीय चक्र शताब्दी समारोह। प्रथम चक्र शताब्दी समारोह इस मंच की परंपरा में जो प्रथम चक्र शताब्दी समारोह हुआ उसको 1998 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव के साक्षात मार्गदर्शन में पूरी भव्य तैयारी के साथ साधना स्थल विद्यापति नगर समस्तीपुर जिला में मनाया गया था, जब परम पूज्य गुरुदेव के 100 चक्र पूरे हो रहे थे। 42 दिनों का एक चक्र चलता था गुरुदेव का, तो 42 दिनों करके जो चक्र पूरे होते थे तो फिर उसकी गिनती होती थी अलग अलग जगह पर। एक एक चक्र 42 दिनों तक ठहर करके गुरुदेव वहाँ प्रवचन और प्रशिक्षण देते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो जब 100 चक्र पूरे हुए तो उस 100 चक्र को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इसको चक्र शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाएगा। हम सभी लोगों ने मिलकर के पूरी भव्य तैयारी किया 1998 ईस्वी में, और वो 14-15 मार्च का समय था। संयोग से 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में 14-15 मार्च को होली का दिन था। तो प्रथम चक्र शताब्दी गुरुदेव के साक्षात मार्गदर्शन में हम सभी लोगों ने वहां पर मनाया था। गुरुदेव के 2000 ईस्वी में हिमालय प्रस्थान करने के बाद उनकी सूक्ष्म सन्निधि और प्रेरणा में 200वां चक्र पूरे होने के अवसर पर द्वितीय चक्र शताब्दी समारोह को हम सभी लोगों ने 2012 ईस्वी में इसी प्रशांत योग आश्रम 50 मंच पर इस मार्ग की जो 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती मनाई जा रही थी, वर्ष भर जो अखंड कीर्तन चल रहा था, उसी के बीच में द्वितीय चक्र शताब्दी समारोह भी संपन्न हुआ। तृतीय चक्र शताब्दी समारोह जब 300वां चक्र पूरा हुआ तो 300वें चक्र पूरे होने के अवसर पर तृतीय चक्र शताब्दी समारोह को मनाया गया सन 2021 ईस्वी में इसी प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर। ये तीसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 42 दिनों का अखंड कीर्तन के साथ परम पूज्य गुरुदेव का जो तत्व विचार दर्शन है, 42 दिनों तक हम सभी लोगों ने उस पर विचार किया। अब वो सारे के सारे विचार धीरे धीरे हम सभी लोगों का जो इस संस्थान का YouTube पर चैनल बना हुआ है, शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम करके, उस पर धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं और आप देख सकते हैं। रजत जयंती समारोह जो 2012 ईस्वी में मनाया गया था, वे कार्यक्रम भी अब अपलोड कर दिए जाएंगे, उसको भी लोग देख सकता है। 2021 ईस्वी में
जो तृतीय चक्र शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के तत्व विचार दर्शन पर मुख्य रूप से 42 दिनों तक चर्चाएं की गई हैं, वे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। उसको भी व्यक्ति देख और सुन सकता है। इसके बाद हम सभी लोगों ने जो एक चौथा सबसे बड़ा कार्यक्रम इस मंच की परंपरा का, गुरुदेव की मंच परंपरा का एक बहुत बड़ा चौथा जो कार्यक्रम संपादित किया, वो भी इसी प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर संपन्न हुआ। और वो चौथा कार्यक्रम था परम पूज्य गुरुदेव की 75वीं वर्षगांठ जन्म जयंती के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव की 75वीं जन्म जयंती बाबा शांतानंद हीरक जयंती के रूप में हम सभी लोगों ने 2023 ईस्वी के गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 42 दिनों तक चक्र जागरण साधनात्मक कार्यक्रम का अनुष्ठान रूप में उस कार्यक्रम को संपन्न किया। बहुत सारे लोग उसमें 42 दिनों तक गर्मी साधना का उन्होंने अभ्यास किया। 2000 ईस्वी से लेकर 2005 ईस्वी तक इसी स्थान पर 50 मंच पर मैंने जो कुंडलिनी योग की साधना करी थी, और उस कुंडलिनी योग की साधना में जो भी मैंने अपना अनुभव परम पूज्य गुरुदेव के योग साधना प्रशिक्षण में बतलाए गए सूत्रों के द्वारा प्राप्त किया था, 20 सालों के बाद आम व्यक्तियों के सामने उसको मैंने सार्वजनिक किया। जब परम पूज्य गुरुदेव की हम सभी लोग हीरक जयंती 2023 ईस्वी में 42 दिनों का साधनात्मक कार्यक्रम के रूप में मना रहे थे, तो सभी साधकों को कुंडलिनी योग की साधना का जो अभ्यास होता है, जिसको बोलते हैं चक्र जागरण साधना, वो कराया भी गया था, जिसको मैंने पहले व्यक्तिगत रूप में किया था इसी स्थान पर 50 मंच पर। कब किया था? 2000 ईस्वी से लेकर 2005 ईस्वी तक। जो लोग पुराने हैं, जो उस समय यहाँ पर योग साधना में नियमित रूप से भाग ले रहे थे, उनको पता है कि उस समय प्रत्येक वर्ष 42 दिन का दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ योग साधना का प्रशिक्षण सत्र चलता था। कुटिया से बाहर खुले आकाश के नीचे उस ठंडी में वो जारा साधना एक दिन का नहीं बल्कि 42 दिनों तक मैं यहाँ पर स्वयं करता था। और करीब करीब चयनित 10 से लेकर के 15 व्यक्ति योगाभ्यास के लिए सुबह सुबह और शाम को उपस्थित होते थे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त वेला में, तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक योग साधना का अभ्यास प्रत्येक वर्ष दिसंबर जनवरी के महीने में 42 दिन करके 2000 ईस्वी से लेकर 2005 ईस्वी तक यहाँ पर नियमित रूप से चला है। तो उस समय जो मैंने यहाँ पर कुंडलिनी योग की साधना का अभ्यास किया था और कुंडलिनी जागरण के जो अनुभव होते हैं, उसको मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए सुरक्षित रखा था। उसको सार्वजनिक किया 20 साल बाद 2023 ईस्वी में सबके लिए। तो 2023 ईस्वी में हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती को 75वीं वर्षगांठ को
बाबा शांतानंद हीरक जयंती के रूप में मनाया गंगा दशहरा के अवसर पर। तो उसी समय सभी लोगों को कुंडलिनी योग के अंदर चक्र जागरण की साधना का अभ्यास बतलाया गया। वे सभी के सभी कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड हैं। करीब करीब 42 वीडियो उस कार्यक्रम के पिछले वर्ष अपने चैनल पर मैंने गंगा दशहरा के अवसर पर अपलोड कर दिया है। जिनको देखना हो 75वीं वर्षगांठ जो बाबा की मनाई गई और उस अवसर पर जो 42 दिनों का साधनात्मक कार्यक्रम हुआ, उसके मुख्य मुख्य चीजों को अपने मिशन के चैनल पर YouTube पर अपलोड है। आप उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उसी अवसर पर हीरक जयंती के अवसर पर तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन किया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने जो योग साधना की विधि बतलाई है, उस योग साधना की विधि को मैंने एक पुस्तक का रूप दिया। वो पुस्तक प्रेस में छपने के लिए दिया गया है। आर्थिक स्थिति के कारण से और समय के अभाव के कारण से तो वो अभी सभी लोगों के हाथों में नहीं पहुंच सका है, लेकिन उस समय कंप्यूटर से एक प्रति निकाल करके यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित किया गया था 2023 ईस्वी में, आज से 3 साल पहले, जब गुरुदेव की 75वीं जन्म जयंती सन 2023 ईस्वी में हम लोग मना रहे थे। तो उसके पूर्णाहुति के अवसर पर बाबा शांतानंद प्रणीत दैनिक नित्य पूजा एवं योग साधना विधि नामक पुस्तक गुरुदेव को अर्पित किया गया, उसमें विमोचन किया गया। तो ये बड़े बड़े 3-4 कार्यक्रम जो हम लोगों के मार्ग और इस मंच परंपरा के हैं, उसको संपादित करने का सौभाग्य इसी 50 मंच प्रशांत योग आश्रम को है। इसलिए मैंने कहा कि हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम सभी लोग इस प्रशांत योग आश्रम 50 मंच पर सबसे अधिक कार्यक्रम को करते हैं और फिर यहाँ के स्थानीय एवं बाहर के लोग भी यहाँ आकर के लाभ लेने का उनको पुनीत अवसर प्राप्त होता है। ये अभी हम सभी लोग इस 18वें 50 मंच के 37वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर जो 17 से 23 फरवरी तक 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम आयोजित है, उसके आज प्रथम दिन के सत्संग के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस बार हम सभी लोग इस बार के इस वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में जीवन की पूर्णता के 7 सोपान पर विचार करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव प्रार्थना में प्रथम पंक्ति में ही निर्देशित कर रहे हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। क्या है ये ज्ञान? और उसमें भी स्वज्ञान। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा और चिंतन डायरी में लिखा कि स्वयं को जानने का नाम है ज्ञान। स्वयं को जानने का
नाम ही स्वज्ञान है। स्वरूप ज्ञान को ही स्वज्ञान बोलते हैं। इसी को दूसरे शब्द में ऐसे बोलते हैं कि यथार्थ में मैं कौन हूं और क्या हूं, इसको जानना, इसको समझना और इस तथ्य का बोध करना स्वज्ञान कहलाता है। तो यथार्थ में मैं कौन हूं, इसी का अनुसंधान करेंगे हम लोग 7 दिनों तक इस बार के सत्संग में। अभी आपकी जो पहचान है, अभी जो आप अपने स्वयं के विषय में जान रहे हैं, वो आपकी केवल शारीरिक, सामाजिक, वर्ण, आश्रम, पद के अनुसार से जो आपका परिचय होता है, आइडेंटिटी है, केवल उसको जानते हैं। यथार्थ में मैं कौन हूं, इसको नहीं जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने विषय में जो अभी आपको जानकारी है कि मैं कौन हूं, तो शरीर और शरीर के संबंध को लेकर, शरीर और शरीर के संबंध से होने वाले कार्य और पद को लेकर अपना परिचय देते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, इत्यादि इत्यादि। शरीर को लेकर के आप यदि पद को छोड़ दें तो शरीर को लेकर के आप अपना परिचय देते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। मैं कौन हूं, तो शरीर को लेकर कहते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं बालिका हूं। शरीर की अवस्थाओं को लेकर के आप बोलते हैं, मैं वृद्ध हूं, मैं वृद्धा हूं, मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं। शरीर के संबंधों को लेकर के आप अपनी पहचान बताते हैं कि मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं अमुक की पत्नी हूं, मैं अमुक की पुत्री हूं, अमुक का भाई हूं, अमुक की बहन हूं। यह जो आप अपने विषय में आप अपना परिचय देते हैं, क्या ये यथार्थ में मैं कौन हूं इसको जान करके आप बोल रहे हैं? इसके विषय में आप कह रहे हैं क्या? नहीं, शरीर के संबंधों को लेकर के केवल आप अपना परिचय देते हैं कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। और फिर कई बार आप अपने पद को लेकर के, वर्ण और आश्रम को लेकर के आप अपना परिचय देते हैं। वर्ण मुख्य रूप से 4 माने गए हैं सनातन धर्म की परंपरा में। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में मुख्य रूप से 4 ही वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा है वैश्य वर्ण और चौथा है शूद्र वर्ण। महाभारत इत्यादि स्मृति ग्रंथों में एक 5वें वर्ण का भी वर्णन आता है, उसको बोलते हैं अंत्यज्य। अंत्यज्य, और उसी अंत्यज्य को आज राजनीतिक पटल पर लोगों ने वोट बैंकिंग करने के खातिर उसको महादलित की संज्ञा दे रखा है। तो जिसको आज महादलित आप बोलते हैं, शास्त्रों में उसको कहा गया है अंत्यज्य। तो ये जो 4-5 वर्ण हैं, कई बार यह शरीर हमारे जिस कुल में जन्म लेता है, तो उस कुल के अनुसार से, जिस वर्ण में जन्म लेता है, उस वर्ण के अनुसार से हम अपना परिचय देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं वैश्य हूं, या मैं शूद्र हूं, या मैं अंत्यज या महादलित हूं। और ये जाति प्रमाण पत्र आप स्वयं बनाते हैं और सरकार खोजती है इसको, आप इसको मना नहीं कर सकते।
तो ये जो आपका जातीय आधार पर आपकी पहचान है, वो किस चीज को लेकर के है? वर्ण को लेकर के है और आपके शरीर को लेकर। चूंकि ये शरीर जिस वर्ण में, जिस कुल में जन्म लिया, उसके अनुसार से आपकी पहचान बन गई। कई बार आश्रम को लेकर के जो आपके जीवन की अवस्था होती है, उसके अनुसार से आप अपना आइडेंटिटी पेश करते हैं, परिचय देते हैं। बहुत कम लोग इसको बोल पाते हैं, लेकिन जिनको जानकारी होता है वो अपने भीतर अनुभव भी करते हैं और अपनी पहचान भी बतलाते हैं। हमारे सनातन धर्म में आश्रम 4 हैं, जीवन की आयु के अनुसार से। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो आप क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचर्याश्रम में यदि निवास करते हैं तो। गृहस्थाश्रम में वैवाहिक जीवन यदि आप व्यतीत करते हैं तो आपको ये भीतर से अनुभूति होती है स्वयं को लेकर कि मैं गृहस्थ हूं, मैं बाल बच्चेदार हूं। जो वानप्रस्थ ले लेते हैं उनको लगता है कि मैं वानप्रस्थ ही हूं, और जो संसारिक माया मोह को त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं और इसी शरीर में रहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं। लेकिन ये शरीर और जीवन की आयु को लेकर के जो ये 4 विभाग किए गए हैं, जिसको 4 आश्रम कहते हैं, तो आश्रम के दृष्टिकोण से आपकी इस प्रकार से आइडेंटिटी बन जाती है। आप अपनी पहचान और परिचय देते हैं आश्रम को लेकर के। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं। लेकिन क्या यथार्थ में यही आपका स्वरूप है? यह तो शरीर को लेकर के, शरीर की अवस्थाओं को लेकर, जीवन की आयु को लेकर के किए गए विभाग के अनुसार से आपका परिचय है। तो फिर यथार्थ में आप हैं कौन? इसी का अनुसंधान करना है। इसी को हम बोलते हैं स्वज्ञान। मैं कौन हूं यथार्थ में, इसको जानने का नाम है स्वज्ञान। और इस स्वज्ञान के द्वारा ही आप अपनी जीवन की पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। और जब जीवन की पूर्णता उपलब्ध होती है, वहां जो आपके अंदर अनुभूति होती है, अभी तो पद को लेकर, शरीर को लेकर, संबंध को लेकर के स्वयं में अनुभूति हो रही है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। वो तो केवल शरीर को लेकर के और शरीर के संबंधों को लेकर के, शरीर के कार्यों को लेकर, शरीर जिस पद पर नियुक्त है, डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि, इस उपाधियों को लेकर के आपका परिचय है। ये शरीर नष्ट हुआ, ये सारा का सारा आइडेंटिटी भी आपकी चली गई। आखिर फिर जो नष्ट होने वाला चीज नहीं है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो क्या है, कैसा है? इसका अनुसंधान करना, इसको जानना, इसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, इसको स्वज्ञान बोलते हैं। इस यात्रा पर चल करके आप अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और जिन महापुरुषों ने अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया है, वो अपनी अनुभूति के आधार पर एक ही घोषणा करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की जो ये आपके देह स्तर से लेकर के ब्रह्म होने तक की यात्रा होती है, तो वो 7 सोपानों से गुजरती है। कितने सोपानों से गुजरती है? 7 सोपान से गुजरती है। यथार्थ में मैं कौन हूं, यह जो स्वज्ञान है, अनुसंधान के द्वारा जो जीवन के पूर्णत्व की अनुभूति ब्रह्मास्मि के रूप में होता है कि मैं ब्रह्म हूं, यहां तक में तो जीवन की पूर्णता के ये 7 सोपान निश्चित होते हैं। इन 7 दिनों के अंदर हम सभी लोग जीवन की पूर्णता के इसी 7 सोपान पर, इसी 7 चरण पर विचार करेंगे। मैं कौन हूं? 7 चरण में, 7 सोपान में इसका अनुसंधान होगा, इसका विवेक होगा। हम इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक तत्व का विचार। तो 7 दिनों के सत्संग में इन 7 चरणों को, 7 सोपानों को हम सभी लोगों को इस बार जानना है, समझना है।
इसको जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो इससे होगा क्या, क्या मिलेगा इससे? हम क्यों स्वज्ञान प्राप्त करें? हम दुनिया भर की सारी चीजों को जान करके, उसको इकट्ठा करके, उसका इस्तेमाल करके भौतिक पदार्थों के विशेषज्ञ बन करके ही रह जाएं तो क्या हानि है? तो कठोपनिषद आकर के आपको कहेगा कि महतो विनष्टि, संसार के सारी चीजों को तुमने जान लिया, उसका विशेषज्ञ हो गया और स्वयं को ही नहीं जाना, स्वज्ञान नहीं हुआ, तो महतो विनष्टि, इससे बढ़कर के दूसरी कोई महान हानि नहीं है। क्यों कहा कि इससे बढ़कर के दूसरी कोई महान हानि नहीं है? वह इसीलिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं या जान रहे हैं, उसका एक ही प्रयोजन है, जीवन से दुख की निवृत्ति। दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हो अपनी समझ से, जो भी कुछ जानने का प्रयास कर रहे हो और जान रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में जाते हो, पुस्तक शास्त्र साइंस का अध्ययन करते हो, क्यों कर रहे हैं आप? उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? एक ही कारण है कि आप अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहते हैं। दुख निवृत्ति ही प्राणी मात्र का प्रयोजन है, कुछ भी करने का और कुछ भी जानने का। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण अज्ञान है, और वो भी अज्ञान किस चीज का? स्वयं का। तो स्वयं का जो अज्ञान है वो दूर कैसे होगा? स्वयं के ज्ञान से, और स्वयं के ज्ञान को ही स्वज्ञान बोलते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। तो ये जो स्वज्ञान की यात्रा है ना, 7 चरण में पूरा होता है। इन 7 दिनों में हम सभी लोग उनका प्रमाण पूर्वक विचार करेंगे, अनुसंधान करेंगे। आज अपनी वाणी को ये भूमिका यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि बना करके विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि